दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी। बहू को ससुराल में बहू बनकर रहना पड़ता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कितनी बार कहा है कि हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती। तुझे ये छोटी सी बात समझ नहीं आती है क्या? यशोदा जी ने अपनी बहू उर्मी से कहा, माँ जी, मुझे आपकी सारी बातें अच्छे से समझ आती हैं, बस मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जब दीदी रमा नौकरी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? आखिर वह भी तो एक लड़की है ना। फिर मेरे ऊपर ही ये पाबंदी क्यों? उर्मी ने अपनी सास पर सवाल दागते हुए कहा, क्योंकि रमा इस घर की बेटी है और तू इस घर की बहू। बहू को ससुराल में बहू बनकर रहना पड़ता है और जो ससुराल वाले कहे वो ही करना पड़ता है, क्योंकि एक बहू को ससुराल वालों की इच्छाओं का आदर सम्मान करना चाहिए। यशोदा जी ने भाषण झाड़ते हुए कहा, वो आपके कहने का मतलब है कि ससुराल में आते ही बहुओं को अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन एक बात कहूँ माँ जी, जब रमा दीदी को लड़के वाले देखने आए तब उन्होंने भी यही मांग की थी। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन हमें लड़की जॉब वाली नहीं चाहिए। हमें तो लड़की ऐसी चाहिए जो घर का सारा काम अच्छे से संभाल सके। उस वक्त क्यों आपने कहा कि हमारी बेटी जॉब नहीं छोड़ सकती? बड़ी ही मेहनत करके नौकरी लगी है, खुद के पैरों पर खड़ी हुई है। उस वक्त क्यों ये बड़ी बड़ी बातें नहीं की आपने? और दीदी को जॉब नहीं करने के लिए क्यों मना नहीं किया? घर के नियम तो सभी के लिए एक समान होने चाहिए ना। आखिर बहुओं को क्यों नियमों की लिस्ट थमाई जाती है? उर्मी ने अपनी सास की आंखों पर बहू और बेटी के फर्क भेदभाव के पर्दे को हटाते हुए कहा, ननद रमा भी आज घर पर ही थी। वह अपनी भाभी की सारी बातें सुन रही थी। उसने अपनी भाभी का साथ देते हुए कहा, मम्मी, क्या आप भी फिर से वो ही पुरानी सोच को जन्म दे रही हो? जब लोगों को पता चलेगा कि यशोदा जी बेटी को तो नौकरी करने देती है लेकिन बहू को नहीं, फिर सब आपके बारे में क्या सोचेंगे? यही ना कि एक अच्छी माँ के साथ साथ एक अच्छी सास भी बन जाती तो क्या बात थी। और वैसे भी भाभी जब नौकरी पर जाएगी तो हम सब मिलकर जल्दी काम कर लिया करेंगे ताकि घर के काम का बोझ आपके कंधों पर न आए। आप घर के कामों की वजह से भाभी को नौकरी पर नहीं जाने दे रही हो तो आप इस चिंता से भरी हो जाओ और घर लोगों के बारे में सोचकर परेशान हो कि लोग क्या कहेंगे। तो भाभी ही एक अनोखी लेडीज नहीं है जो नौकरी करेगी। करोड़ों लेडीज अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। यशोदा जी अपनी बेटी और बहू के शब्दों से एहसास हुआ कि शायद मेरी जैसी सास की वजह से ही बहुएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं। जैसे बेटी के बारे में सोचते का उसी तरह अगर बहुओं के बारे में सोचा जाए तो शायद बहुएं भी आगे बढ़ सकती हैं। यशोदा जी अपनी बहू को दही और शक्कर खिलाकर नौकरी पर जाने की इजाजत दी।